friends, welcome to the weekly market analysis once again. लास्ट वीक में हमने देखा कि मार्केट निफ्टी 16,500 को भी क्रॉस करके बंद हुआ। इससे पिछले हफ्ते में हम 16,000 को क्रॉस करने की मशक्क़त कर रहे थे पिछले 10 हफ्ते से, वो हम सफल हुए और लास्ट वीक में 16,500 भी क्रॉस कर लिया। एक चीज़ तो क्लियर लग रही है, इंडिकेशन कि मार्केट के अंदर में पैसा खूब आ रहा है और जब तक पैसा आता है तो पैसा बोलता है। कोई भी कोविड रिलेटेड ओवरहैंग, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं तो पैसा जो है मार्केट को ऊपर पुश करता है। तो अभी पैसा आ रहा है, उसके पीछे जो हमारे अभी जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी है या चाइना का कुछ फैक्टर है, वो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं सारी। बट फिर भी हमको ये याद रखना है कि हमको एट सच हाई लेवल्स ऑल इन नहीं जाना है अपने। वी विल ट्रेड एंड इन्वेस्ट विद पार्ट ऑफ आवर कैपिटल, नॉट मोर देन 50%। ये हमको एक प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट अपना लेके चल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या डेटा पॉइंट्स हैं हमारे, पिछले हफ्ते में क्या हुआ है और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी, स्टे विद मी। तो डेल्टा वेरिएंट की जो एक ओवरहैंग है वो अभी भी है, कई जगहों पर लॉकडाउन्स बढ़े हैं और कहीं पर पोजीशंस इंप्रूव भी हो रही है। बट ये ऐसे फैक्टर है कि आपको पता नहीं है कि कल क्या होगा। सडनली नेक्स्ट वीक में नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आना शुरू हो सकता है तो सारा सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो ये एक जोकर इन द पैक रहेगा जब तक कि ये कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं आता। अब जो हमारा निफ्टी है वो आपको पता है कि लार्ज कैप कंपनीज उसका पार्ट है। तो निफ्टी जब बढ़ रहा है इसका मतलब लार्ज कैप कंपनीज बढ़ रही हैं। उसमें पिछले हफ्ते मेन सपोर्ट हमको मिला आईटी कंपनीज से और कुछ हद तक रिलायंस से, जो कि हैवी वेट है वन ऑफ द निफ्टी के अंदर। तो बड़ा तेज़ी से निफ्टी जो है 16,000 से और 16,500 क्रॉस कर गया। लेकिन जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं वो वीकली बेसिस पे गिरे हैं। इसका ये दिखाता है कि जो रैली है वो एक लिमिटेड है कुछ स्टॉक्स में, ये ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हमको अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग डिसीजंस भी इसी हिसाब से लेने चाहिए। अगर बाहर से फ्रेश पैसा आ रहा है तो पहला चॉइस उनका लार्ज कैप्स में ही जाएगा। दिस हैज़ टू बी वेरी पॉइंट जो हमारे माइंड में रहना चाहिए जब हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तब। तो डोमेस्टिक डाटा हमारा, उसमें एक चीज़ जो हमारा मेन अवेटेड था दैट वाज द इन्फ्लेशन डाटा। तो इन्फ्लेशन डाटा मार्जिनली कम आया है पिछले डेटा के कंपैरिजन में, जो कि एक पॉजिटिव है। ये उम्मीद थी कि अगर इन्फ्लेशन डाटा ज़्यादा आएगा तो फिर आरबीआई के ऊपर दबाव पड़ेगा ब्याज दर बढ़ाने के लिए, जो कि नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। तो वो नहीं स्थितियाँ बन रही हैं। हालांकि आरबीआई ने पहले भी कहा था कि जो भी इन्फ्लेशन है ये टेम्प्रेरी है, तो वो लोग इसके देखते हुए इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे। तो अभी डाटा भी ठीक ठाक आया है, उस हिसाब से विद इन रेंज है उनके। होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाटा नेक्स्ट वीक आएगा, तो वो ज़्यादा फियर फैक्टर उसका नहीं है क्योंकि पता है कि आरबीआई का रुख क्या है इस बारे में। जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है वो करीब 13.6% पर आया ग्रोथ, और वो हालांकि पिछले डाटा से कम है लेकिन इट वाज एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं है। जो हमारे ओवरसीज क्यूज़ हैं वो सभी पॉजिटिव हैं, चाहे वो यूएस मार्केट हो, वहाँ पर जॉबलेस जो क्लेम्स का डाटा है वो भी पॉजिटिव आया। वहाँ पर एक नया जो इंफ्रा 1 ट्रिलियन का पैकेज फॉर इंफ्रा जो प्रपोज था वो भी ओके हो गया है लार्जली। तो ओवरऑल पॉजिटिव है। सिर्फ एक जोकर इन द पैक वहाँ ये रहेगा कि वहाँ पर जब ग्रोथ रिकवरी होने लगेगी और पॉजिटिव डाटा फ्लो आने लगेगा
तो टेपर टॉक्स फिर से शुरू हो जाएंगे। टेपर टॉक्स यानी कि जो पैसा हर महीने यूएस फेड इकोनॉमी में डाल रहा है ओवर 1 ट्रिलियन, वो उसको कम करने की बात होने लगेगी। और जब ये बात होती है तो मार्केट नर्वस होता है, मार्केट नीचे आता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसके ऊपर अपने को नज़र रखनी पड़ेगी। एफआईआईज और डीआईज दोनों ने ही पॉजिटिव में बाइंग की है लास्ट वीक में, तो ये डाटा पॉइंट भी हमारे लिए पॉजिटिव है। विक्स हमारा एक स्टेबल है, बहुत एक लोअर लेवल पर, दैट इज़ ऑल्सो है पॉजिटिव। जो हमारे यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, यूएस डॉलर इंडेक्स है, ये सभी एक बड़े कंफर्टेबल लेवल पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इधर से कोई भी नेगेटिविटी नहीं है मार्केट के लिए। सिर्फ एक फैक्टर वो है कमोडिटीज़ का, जो कि अभी भी सर्ज कर रहे हैं, और ये चूँकि इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, तो ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल रहता है तो एक वीक पॉइंट है ये। इस पर नज़र अपने को रखना पड़ेगा, ये कैसे पैन आउट होता है। हालांकि अभी आरबीआई और फेड दोनों ने ही कहा है कि इन्फ्लेशन जो भी है ये टेम्पररी है। यूएस मार्केट्स मैंने बताया ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के करीब है। तो ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखें तो पॉजिटिव है। अब अगर हम आते हैं कि अब मार्केट को क्या चीज़ ऊपर ले जा सकती है, तो लेट्स गो टू द चार्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वहाँ पर हमको समझ में आएगा कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। ये निफ्टी का चार्ट है, ये वीकली कैंडल है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये 10 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया था। उस ब्रेकआउट के बाद में 16,000 के ऊपर हम गए, और अभी फिर 16,000 से 16,500 के भी ऊपर क्लोज दे दिया हमने। ये निश्चित ही और ऊपर जाएगा। हमने पहले एक एपिसोड में हमने बताया था कि लॉन्ग टर्म टारगेट्स ये 18,000 तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पी ऑफ द निफ्टी। ये लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था। तो अभी ये फिलहाल 17,000 तो उसका पहला पड़ाव होगा, लेकिन जैसे पहले हमने 15,000 निफ्टी क्रॉस करने से के समय पर, फिर 16,000 निफ्टी क्रॉस करने के समय पर देखा कि 8-8, 10-10 हफ्ते का कंसोलिडेशन हुआ, वो चीज़ अभी वापस हो सकती है कि हम 16,700, 16,800 के पास जाकर रुकें, कंसोलिडेट करें और फिर अपवर्ड जर्नी शुरू करें। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ से अपने को कम से कम 300-400 पॉइंट का ऊपर एक का भी स्पेस नियर टर्म में दिख रहा है। अब इसके अंदर में कौन लेके जाएगा इसको, इसके अंदर अपने को मेरा असेसमेंट है कि अब बैंक निफ्टी हैज़ टू प्ले इट्स रोल। बैंक निफ्टी अभी तक हमने देखा है कि लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, लेकिन अब जो भी फैक्टर्स हैं, खासतौर से इन्फ्लेशन के डाटा इम्पैक्ट करता है बैंक निफ्टी को, तो वो भी उसके ऊपर क्लैरिटी हो चुकी है कि हम इस जो हमारा इन्फ्लेशन डाटा करंट है उसके ऊपर में हम कोई ब्याज दर बढ़ाने वाले नहीं हैं। एनपीएस की पोजीशन भी काफ़ी कुछ क्लियर हो चुकी है। तो कुल मिला के जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो सारे डिस्काउंट हो चुके हैं अभी के प्राइस में। और अब जो टेक्निकल चार्ट्स हैं हमारे बैंक स्टॉक्स के, जो बड़े हैं, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, इन सभी के जो टेक्निकल चार्ट्स हैं वो एक अपसाइड दिखा रहे हैं। तो अब निफ्टी को आगे ऊपर ले जाने के लिए जो ट्रस्ट मिलेगा वो बैंक निफ्टी से मिलेगा। तो अगर आप बैंक निफ्टी का ये चार्ट देखें, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। पिछली बार हमने बात किया था कि अगर 36,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है तब एक अपसाइड बनेगी बैंक निफ्टी में। आप ये देखिए, जितने भी ये पहले के वीकली कैंडल्स हैं, इसमें किसी में भी क्लोजिंग बेसिस पर 36,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई हमारी में। ये पिछले हफ्ते की ये पहली कैंडल बनी है जिसमें कि क्लोजिंग 36,000 के ऊपर हुई कंक्लूसिवली, डिसाइसिवली। तो ये एक फैक्टर है, एक ट्रिगर है जो अपने को उम्मीद ये जगाता है कि अब यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेगा। जो स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट्स हैं और जो निफ्टी इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट, दोनों ही उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये अभी 36,169 पर है। इसका जो VWAP है नीचे 36,005, ये भी इट विल बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर डिप मिलता है तो हमको खरीदना है 36,000 के ऊपर, और इसका ऊपर की तरफ टारगेट
37 जो पहला ऑल टाइम हाई था 37,800 के आसपास, उसके बाद 38,000, ये टारगेट्स इसके रहेंगे। कमिंग टू द स्टॉक्स अंडर डिस्कशन, लास्ट वीक हमने दो स्टॉक्स डिस्कस किए थे। एक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा था गुजरात एल्कलीज केमिकल सेक्टर से। SBI तो हमारा जो प्राइस था जिस टाइम रिकमेंडेशन का 435 उसके आसपास ही है अभी भी, पर इसको हमको होल्ड करना है। दूसरा गुजरात एल्कलीज, वो हमारा स्टॉप लॉस उसमें हिट हुआ तो वी हैव टू एग्जिट। दो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं स्लाइटली वो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म में चार्ट अच्छा है, मीडियम टर्म में भी चार्ट अच्छा है। ओनली शॉर्ट टर्म में ये बिकॉज ऑफ द प्रेशर इन द मिड कैप्स, इसकी वजह से ये नीचे आया है। नाउ कमिंग टू द डिस्कशन फॉर स्टॉक्स फॉर द कमिंग वीक, इसमें जैसे मैंने बताया कि वी आर वेरी बुलिश ऑन द बैंक निफ्टी एंड द बैंक स्टॉक्स, तो उसके लिए आई हैव फोकस्ड ओनली ऑन बैंकिंग। और इसमें एक तो हमने स्टॉक चूज किया है दैट इज द ICICI बैंक, जो करेंट मार्केट प्राइस अराउंड 705 है। तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट 740 है, उसके ऊपर भी टारगेट्स आएंगे उसके। स्टॉप लॉस है बिलो 680 क्लोजिंग। सेकेंड जो है, मैंने एक ऑप्शन स्ट्रेटजी इसके अंदर में प्रपोज किया है। इसमें बैंक निफ्टी का आप एट द मनी कॉल बाय करेंगे, करंट सीरीज का जो अभी 18 अगस्त को खत्म होनी है, वीकली सीरीज। तो आप एट द मनी, अभी बैंक निफ्टी 36,169 पर क्लोज हुआ, तो आप समझिए कि एट द मनी आप 36,200 की जो स्ट्राइक है उसको हम बाय करेंगे और उसके 300 पॉइंट ऊपर जाके, 300 पॉइंट ऊपर जाके 36,500 का हम कॉल सेल करेंगे। ये एक वर्टिकल स्प्रेड बोलते हैं, ये क्रिएट हो जाएगा। इस वर्टिकल स्प्रेड को हम 2-3 दिन के अंदर ही मैक्सिमम रखना है, 2 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो इसमें पे ऑफ क्या है। ये इसका पे ऑफ चार्ट है। तो आप देखेंगे इसमें हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है दैट इज 1:1.6, यानी 1 रुपया हम लगाते हैं तो हमको 1.6 रुपया उसमें मिलने की उम्मीद होगी। हमारा एस्टिमेटेड जो पैसा इसमें इन्वॉल्व होगा, हमारा मार्जिन वो है करीब 18,000-20,000 रुपये। उस 20,000 रुपये को लगा के हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पे ऑफ चार्ट के ऊपर में, इस ब्लू लाइन के ऊपर, तो अगर ये बैंक निफ्टी नीचे चला जाता है तो आपको 36,000 जो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वहाँ पर हमारा वीवैप भी खड़ा हुआ है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहाँ तक भी अगर जाएगा तो आपको करीब 700 रुपये का नुकसान उसके अंदर होगा। और ऊपर अगर यहाँ से वो 36,500 जो हमारा एक पहला टारगेट है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए, वहाँ तक जाता है तो आपको इसमें करीब करीब ये 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर में। तो इसमें हमारा सजेशन ये है कि नीचे आप मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू में 1,000 रुपीज़ तक का लॉस का एक स्टॉप लॉस रखिए। नेचुरली अगर 36,000 के नीचे चला जाएगा तो हमारा तो वैसे भी वो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो हमको निकलना ही है उसमें से, तो मैक्सिमम लॉस आप 1,000 रुपीज़ उसके अंदर में रख सकते हो। और ऊपर की साइड अगर वो 36,600 तक का एक टारगेट, जिसमें कि आपको 2,000 रुपये मिलेंगे, दैट मीन्स आपका रिस्क और रिवॉर्ड आप 1:2 रख रहे हो, 1 रुपये का लॉस, 2 रुपये का रिवॉर्ड। तो इस स्ट्रेटजी को आप अगर करेंगे मंडे को, तो उसमें कोई बहुत अगर हाई ओपन हो जाए, ऑलरेडी ओपनिंग के समय पर अगर ये 500, 400, 500 पॉइंट या 300, 400 पॉइंट ऊपर ओपन हो, उस हालत में फिर हम ये स्ट्रेटजी नहीं करनी है। ये हम तभी करेंगे जब हमारा ओपनिंग लगभग 36,200, 250 या इवन 300 तक भी हो, तो तब उसको हम कर सकते हैं। एट द मनी कॉल को बाय करना है और 300 पॉइंट दूर जाकर स्ट्राइक को, कॉल को सेल करना है। So friends, that's all for this week.
And before I sign off, I wish you a very happy Independence Day. I hope you had a good day today, and I hope your learning journey proceeds in a manner that you achieve financial freedom in your life. Thank you so much for watching this. Bye.